तो अभी बीएनपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनसे भी कुछ सवाल हम ले लेंगे। आखिर ये जो वामशक्ति जो अधिवेशन चल रहा है उसमें बीएनपी का भी भागीदारी है, लेकिन सर आपसे एक सवाल है, ये जो आज की तारीख में जिस तरह से बाबा साहब को कहा जा रहा है कि इसका 2 अक्षर का ज्ञान नहीं है संस्कृत का, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? एक सेकंड इसको हम लगा दे, उसके बाद आप बोलते। मैं राजू गादरे, बहुजन मुक्ति पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता, एक छोटा सा मैं कार्य करता हूँ। बहुजन समाज एक वो समाज है कि जो पक्का मूल निवासी है, और जो विदेशी लोग हैं वो ऐसे सवाल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें चिढ़ है, जो समता समानता न्याय बंधुता और स्वतंत्रता की बात करते हैं वो लोग उनसे चिढ़ते हैं, चाहे वो इस्लाम मजहब का हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, लिंगायत हो, आदिवासी हो, जनजातीय समाज से या जाति अनुसूचित जाति से हो, या कोई भी ओबीसी से हो, जो एक अच्छी बात करेगा वो उनसे किलसते हैं। यदि वो उच्च नीच नहीं बात करेगा तो वो उनसे किलसते हैं। मैं उन्हीं से सवाल कर देता हूँ कि भाई मुझे साइंटिफिकली बतला दो, जो शैक्षणिक दृष्टिकोण से आप मुझे ये दिखा सकते हो, आप मुझे तरतीब बना सकते हो कि तुम मुंह से पैदा हुए हो, तो मुझे बतला दीजिए, कहाँ से आज भी करके दिखा दो। और यदि आप कहते हो कि जी हम वैश्य हैं, नाभि से छाती से पैदा हुए, आज भी करके दिखा दो। आप कहते क्षत्रिय जी भुजाओं से पैदा हो, तो मुझे आज करके दिखा दो। तुम शूद्रों को बोलते हो पैरों से पैदा हुए हैं, आज करके दिखा दो। तो तभी तो होगा ना जब 100% की बात होगी। और सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर, उस टाइम पे जब पैसा नहीं था, पानी पीने का हक अधिकार नहीं था, जो हमारा समाज बिल्कुल दबा कुचला था, आपने उस टाइम पे 32 डिग्री हासिल करके दिखा दी। आप उन्हें बोलते हो कि आप बकवास करते हो। ये मनुस्मृति लोगों को घृणा करना सिखाती है, इंसानियत से घृणा करना सिखाती है। आप उन संविधान को नकारते हो जो समता समानता की बात करते हैं, जो मसवाद की बात करते हैं। ऐसे इस्लाम मजहब को टारगेट करके आज पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है, और फिर दलितों पर हमला है। ये सब दलित नहीं है, जबकि यहाँ का मूल निवासी है, लेकिन एक गलत ये गाली देते हैं कि ये उल्टी सीधी बात करके हमारा समाज जो मूल निवासी है, एससी समाज हो, एसटी समाज हो, ओबीसी हो, उसको 2 वोट का अधिकार होना चाहिए। बाबा साहब ने 2 वोट का अधिकार लंदन से लिखवा करके लाए थे, और यहाँ पर एक जो षड्यंत्रकारी थे, जिन्होंने कोट पैंट पहन करके भी लोगों को भूखा नंगा बनना मजबूर कर दिया, अपने कपड़े उतार के फेंक दिए, और लोगों में एक घृणा का एक द्वेष भावना। यही पंचकुला रोड है, यहीं पे जब देश आजाद हुआ था, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर यही समाज में बीच में गए थे, वाल्मीकि समाज में, कि आज से आप आजाद हो और मोहल्ला ढोने का काम की जिम्मेवारी नहीं है, आप कुछ भी बड़ा काम कर सकते हो। लेकिन उन्होंने कुछ षड्यंत्रकारी ऐसे थे जो देश में तब भी हमें हमारे समाज को गुमराह करने का काम किया। हमारे समाज को कैसे गुमराह करने का काम किया? एक मोहनदास करमचंद गांधी ने वहां पर भी षड्यंत्र रचा कि देखिए कुत्ता नाली में क्या क्या गंदगी खा रहा है, यदि आप नाला साफ नहीं करोगे लोगों के घर का, तो आप आने वाले टाइम पे इससे भी बदतर हो जाओगे। तो ऐसा गुमराह किया है लोगों को, और शैक्षणिक दृष्टिकोण से हमेशा नीचे दबाने का काम किया। आज वही मनुस्मृति मनोवादी लोग पूरे देश पर 80% काबिज होकर के जितने भी हमारे देश में शिक्षण से संस्थाएं हैं उनको कैप्चर कर लिया, उनको बंद करा दिया गया, उनको बंद कर रहे हैं। इनकी नाजायज बातें हैं, नाजायज औलतें हैं ये हमारे देश का। यदि ये मूल निवासी है तो डीएनए टेस्ट करा करके देख लो, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। और ये डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर को कहते हैं, जो महामानव एक इंसानियत मानवता की बात करते हैं। आप सर देश की बात है, आप जैसे सर बोल रहे हैं, लेकिन अभी तो कुछ बाबा ऐसे हैं वो तो कह रहे हैं कि अभी हिंदू हिंदू भाई भाई। यार कौन मुझे बतलाओ, हिंदू हिंदू भाई भाई क्या? जो मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो इंसान नहीं है? अरे वो विचारधारा है यहाँ पे। जो SC ST OBC से कन्वर्ट हुआ है वो इस वर्ण व्यवस्था में दुखी हो गया था। उन्होंने किसी ने सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई बौद्ध बन गया, कोई लिंगायत बन गया, कोई मुस्लिम बन गया।
और ये सब भाई भाई है, डीएनए के सब एक दूसरे के भाई है, बल्कि वो विदेशी है डीएनए से। माइकल साहब ने अमेरिका में जो जांच की थी सन 2000 की टाइम्स ऑफ इंडिया में, 21 नवंबर का शायद वो अखबार है, उसमें छपी है, पूरी रिपोर्ट है। तो ये इन्होंने छिपा करके रखी, आम नहीं होने दिया किसी को, तो ये रिपोर्ट आम ना हो जाए, लोगों को, जनता को ना पता चल जाए, तब जाकर के ये षड्यंत्र हुआ है। इस षड्यंत्र से बाहर निकालने का काम है। कैप्चर हो जाएगा नहीं तो कर लीजिए। 2 मिनट रुको, मैं कर रहा हूँ, काट के दोबारा करो, काट दो उसे, बंद कर दो। अरे बहना इधर आओ, ठीक है, आप भी आ जाओ ना, आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ। आप जैसे बीएमपी से है जी, तो क्या बीएमपी का क्या सोच है? अभी तो इलेक्शन आने वाला है, बहुत सारे राज्य में, जैसे यूपी में 2027 में है, बंगाल में अभी 26 में है, बिहार में तो हो चुका है, तो आपका क्या तैयारी है? देखिए हमारी तैयारी जो है वो, जैसे ये पेड़ देख रहे हो ना, पेड़ हवा चलती है, वो डाले इधर गिरती हैं, कभी इधर गिरती है, कभी खड़ी हो जाती है, तो बीएमपी ऐसा काम नहीं करती है। बीएमपी मूल निवासी कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है, वो बीज रोपण कर रही है, और जो एक बीज होता है वो जमीनों में गल जाता है, अपने जड़ें मजबूत करता है, फिर जब वो पेड़ बनेगा वो एक दरख्त होगा मजबूत, जिसकी जड़ें जमीन में होंगी। आज वो जमीनी स्तर पर बीएमपी का काम हो रहा है, आज नहीं आए तो देर आएगी, दुरुस्त आएगी। बहुजन मुक्ति पार्टी एक बहुजनों को मुक्ति दिलाने का काम कर रही है, वो आज वैचारिक धारणा पे काम कर रही है कि हमारा जो देश का मूल निवासी है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटीज का हो। आज देखिए मेरी यही आपकी बात समझ में आ जाती है, जो माइनॉरिटी, जब मुस्लिम समाज है वो 22% होते हुए भी उसको माइनॉरिटीज कहते हैं, 2-3% का जो ब्राह्मण विदेशी है उसको माइनॉरिटीज नहीं कहता। वो अपनी व्यवस्था बनाने के लिए सबको हिंदू बनाने पे लगा है। 1857 का जब मैं सत्यार्थ प्रकाश पढ़ता हूँ तो उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा है कि हिंदू नथिंग एल्स, कुछ नहीं, हम हिंदू नहीं है, क्योंकि फारसी भाषा का शब्द है और फारसी भाषा में हिंदू एक गाली है, और जो वो ठीक नहीं है हमारे भारतीयों के लिए। तो इसीलिए, और अभी जैसे ये कोई वो है एक जो आरएसएस का कोई है, आरएसएस क्या है ये संगठन, जिसके आज देश को मानते नहीं है, राष्ट्र हिंदू बनाने पे वो बहुत सारे संगठनों को साथ सहयोग दे रही है, वो देश से गद्दारी कर रही है। इंडिया दैट इज भारत है, हमारा देश जो है इंडिया है, भारत है। इंडिया में रहने वाले इंडियन कहलाते हैं, भारत में रहने वाले भारतीय कहलाते हैं, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्यों भाई? जब सिख यदि अपनी बात करते हैं तो उन सिखों को तुम जो है खालिस्तानी बोलते हो, यदि कोई मुस्लिम बात करता है अपने हक अधिकार की, उसको तुम जो है आतंकवादी, देशद्रोही, विदेशी बोलते हो। अब तुम हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, क्या तुम देशद्रोही नहीं हो? ये सवाल है मेरा उन पाखंडियों से, उन षड्यंत्रकारियों से जो देश को बांटने का काम कर रही है और देश को विभाजन की ओर ले जा रही है। वो लोगों को बुद्धू बना करके हमारे देश के टुकड़े करने पर लगी हुई है। अखंड भारत होना चाहिए। आप देखिए मुस्लिम समाज के एक शासक थे हजरत औरंगजेब, जब उनको पढ़ते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने उस टाइम पे देश की जीडीपी को पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 की कर दी थी, पता है। और जब सम्राट अशोक को पढ़ते हैं तो उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हमारा भारत का नाम रोशन था और भारत की जीडीपी नंबर 1 पर थी। लेकिन आज कुछ षड्यंत्रकारी जो जीडीपी ऊपर से नीचे घुसा दी, उसको आज कहते हैं पूरा डंका बज रहा है विदेशों में। अरे हमारे देश को बदनाम मत करो, तुम संवैधानिक पदों पर बैठ करके संविधान की धज्जियां मत उखाड़ो। इस संविधान की धज्जियां उखाड़ने का नहीं तो तुम लोगों को हर्जाना देना पड़ेगा। एक मूल निवासी आपसे सवाल करेगा, आपको जवाब नहीं बनेगा। यदि आपकी सरकार चली जाती है तो आपको जेलों से बाहर आपकी नस्लों को नहीं आने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, संविधान के साथ गद्दारी कर रहे हो। बाबा साहब के हक अधिकार जो आपने 4 बच्चों को छोड़ गए मरे हुए, किसके लिए? हम लोगों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए।
कह गए कि मैं अपने बच्चों को, यदि मैं इनको देखूंगा, जो मेरे आने वाले करोड़ों बच्चे, अरबों बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो दलदल में घुस जाएंगे। तो ऐसे महान क्रांतिकारी योद्धा को, ऐसे महामानव को आप ऐसे विद्वेष भावनाओं से बोलते हो, उनके नस्लों को, उनके बच्चों को ऐसे बोलते हो। अफसोस की बात है, ओबीसी समाज को गुमराह करके तुम लोग मुझे बतलाइए कौन से ग्रंथ में, कौन सी किताब में, कौन से पुराण में, कौन से जो है कहते हैं कि कोई एक भी मुझे किताब उठा करके दिखा दो कि उसमें मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा, पाखंडवाद, अंधविश्वास लिखा हो तो मैं भी तुम्हारी बात मान जाऊंगा। अफसोस की बात है कि ये लोगों को गुमराह करके हमारे देश पर राज कर रहे हैं और 91% के लोगों पर गुमराह करके उनको हिंदू राष्ट्र का एक लॉलीपॉप दे रखा है। उस लॉलीपॉप को जब ये खत्म हो जाएगा, उनकी आंखें खुलेंगी तो देश देखिए कहां से कहां मिल जाएगा। आज जो चरस, अफीम, गांजा बेचने वाला इनका दोस्त है, वो देश विदेशों से संबंध बना करके वहां से टोटे पोटे, चरस, अफीम, गांजा और ये पता नहीं क्या क्या चीजें यहाँ बेच रहा है। और वो पैसा जो हमारा मजदूर है, हमारा किसान है, हमारा ओबीसी समाज का है, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, माइनॉरिटीज का खून पसीने की कमाई का टैक्स का पैसा उन लोगों को हर्जाने में नहीं लिया जाता, बल्कि उनको गिफ्ट दे दिया जाता है, उनके ऋण माफ कर दिए जाते हैं। अफसोस की बात है कि हमें ऐसा शासक देखने को मिल रहा है। हम अपनी नस्लों से क्या कहेंगे कि ऐसा शासक हमारे देश में था? नहीं। बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे देश में आने वाली है और बहुजनों को मुक्ति जल्दी से जल्दी मिलेगी। मैं राजू गाद्रे बतला देता हूं आपको कि आप पूरी जनता एक दिन हमारे साथ खड़ी हो जाए और हम बदल के दिखा देंगे कि बहुजनों की मुक्ति, आजादी कैसे होती है, हम बतलाएंगे। अभी हमारे कश्मीर से हमारे साथी शौकत साहब आए हैं और कश्मीर के लोग यदि यहाँ अपना शॉल वगैरह बेचने, अपनी रोजी रोटी कमाने आ जाते हैं तो उन्हें मारा पीटा जाता है। अफसोस की बात है, लानत है तुम्हारे ऊपर। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम कौन से मजहब के हो, तुम कौन से धर्म के हो, तुम कौन सी जाति के हो? क्या जानवरों से भी बदतर हो जो इंसान से प्यार नहीं करते हो? आज देखिए जहाँ पे भी मुस्लिमों के कोई प्रोग्राम होते हैं, वो आतंकी लोग आतंक मचाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, नाच गाने करते हैं। अफसोस की बात है, मुस्लिम का यदि कोई प्रोग्राम होता है तो मुस्लिम कभी भी इस तरीके की हरकत नहीं करता है, शांति से अपने मजहब की तरतीबों को पालन करता है, अपने त्योहारों को मनाता है। अब ईसाइयों का अभी 25 दिसंबर कल का था, तो कल की घटना देखिए, उनके ऊपर ऐसे तोड़फोड़ की गई। अफसोस की बात है यार, हमारे देश का नाम बदनाम कर रहे हो। विदेशों में हमें बदनाम किया जा रहा है हमारे देश को कि भारतीय लोग ऐसे होते हैं, इंडियन लोग ऐसे हो रहे हैं। और इस्लाम मजहब ने कभी भी यदि बात की है तो हमेशा सब धर्मों को हक अधिकार देने की बात की है। लेकिन हाँ, यदि अन्यायी है, कोई भ्रष्टाचारी है, कोई जनता के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसको हमेशा सजा दी है। आज देखिए बलात्कारियों को एकदम छोड़ दिया जाता है। जो बलात्कारी करने वाले थे, नंगा नाच करने वाले थे, उन्हें कुछ षड्यंत्रकारी मालाएं पहनाते हैं। अफसोस की बात है कि ये सरकार ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है। ये जो रोजी रोटी दे ना सके जो, वो सरकार निकम्मी है। और जो सरकार निकम्मी है उसको तुरंत बदलनी है। बहुजन मुक्ति पार्टी लानी होगी, तब जब बहुजनों की आजादी होगी, बहुजनों को मुक्ति मिलेगी। अदरवाइज आने वाला कल आपका और हमारा, हमारी आने वाली नस्लों का गुलामी से बदतर होगा। हम लोग वो भी सोचे कि जो समाज में गुमराह कर रहे हैं बहुजन के नाम पर, बहुजन के नाम पर गुमराह करते हैं, जो बहुजन विचारधारा के लोग हैं उनको साथ और सहयोग देना चाहिए। जो बहुजन की विचारधारा के लोग हैं उनको जो है हमें अपना उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमारे कोई भी अपने परिवार का साथी देखा और उसको कह दिया भाई तुम उत्तराधिकारी हो। अफसोस की बात है, आज ओबीसी समाज के साथ भी यही घटना घट रही है। एक दो पार्टियां जो दूसरे तीसरे नंबर पर मुस्लिम समाज के सहयोग से आज वो राज सत्ता में बैठी है, मुस्लिमों के हक अधिकार की बात नहीं करती है, उन्हें स्टेजों से उतार दिया जाता है। और मुस्लिम, अफसोस की बात है, कुछ षड्यंत्रकारी ऐसे मुस्लिम समाज के लोग जो उनके साथ दे रहे हैं, उनके ऊपर भी लानत होनी चाहिए, उनको भी सबक सिखा देना चाहिए।
और जो 80 समाज के, ओबीसी समाज के, मूल निवासी वर्ग के आज सांसद विधायक बने बैठे हैं और उनका साथ सहयोग दे रहे हैं, उन्हें के घरों पर धरना प्रदर्शन करके सवाल कीजिए कि आप संविधान में हमारे ही नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा के अड्डे बंद करवा रहे हो, नशे के अड्डे खुलवा रहे हो, दारू के ठेके खुलवा रहे हो। अफसोस की बात है, उनके ऊपर धरना प्रदर्शन कीजिए।